सीधे रुख करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर का, जहां आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ई रिक्शा चालकों को संबोधित कर रहे हैं। रुपए दे के एमसीडी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाया करेगा। बहुत अच्छी बात थी। हम लोग उसके अंदर नहीं पड़े, हमने कोई विरोध नहीं किया। कुछ लोग कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं, हमने कोई विरोध नहीं किया। उस वक्त कई रिक्शे वाले आते थे मेरे पास, मैं उनको यही कहता था इंतजार करो, ऐसा लग रहा है नई सरकार कुछ कर रही है, इंतजार करो। दोस्तों इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे। जितना कुछ कह के गए थे गडकरी जी, उन्होंने कुछ नहीं करा। बाद में पता चला, अभी 16 सितंबर को जब मैं उनसे मिलने के लिए गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गडकरी जी क्या हुआ, आप 17 जून को इतने सारी बातें करके आए थे वहां पे रामलीला मैदान में, हम तो इंतजार कर रहे थे अभी करोगे अभी करोगे, सारे ही रिक्शा वालों की समस्या का समाधान हो जाता। गडकरी जी पता है क्या बोले? बोले मैं उस दिन ऐलान तो कराया, जब मैं वापस आया तो मेरे मंत्रालय ने बताया, मेरे अफसरों ने बताया, सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जितनी घोषणाएं आप करके आए हो सारी इलीगल है, हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब झूठ बोल के आए थे, हमें झूठ बोल के गए थे गडकरी जी, धोखा दे रहे हैं गडकरी जी। इसका मतलब अपने मंत्रालय से पूछ के नहीं गए थे वहां पे घोषणा करने, वोट बैंक समझ रखा हमको कि झूठ बोल के आ जाएंगे और सारे ही रिक्शा वाले मेरे को वोट दे देंगे। धोखा दिया उन्होंने दोस्तों, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया उस दिन जो ऐलान करे थे। उसके बाद 9 सितंबर को हाईकोर्ट का आदेश आया, हाईकोर्ट ने पूरी दिल्ली से ई रिक्शे बैन कर दिए थे, 31 अगस्त को ही बैन कर दिए थे। तब मेरे पास कई रिक्शे वाले आए, बोले जी आप जाके गडकरी जी से बात करो। कुछ नहीं कर रही थी सरकार। मैंने फोन करवाया गडकरी जी के दफ्तर में, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। जैसे ही मेरा फोन गया, 1 घंटे के बाद गडकरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हम ई रिक्शा वालों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, 2 दिन में पॉलिसी बना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। उन्होंने 16 सितंबर को मेरे को टाइम दिया मिलने का। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, हम 10 दिन के अंदर, आज बोले हम आज एक नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, जनता को 10 दिन का टाइम देंगे, 10 दिन के अंदर जो भी जनता सुझाव देगी हम 11वें दिन नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। आपको याद होगा 15 सितंबर को सारे अखबारों के पहले पेज के ऊपर छपा था 15 सितंबर को कि 10 दिन के अंदर ई रिक्शे सड़क पे आ जाएंगे। छपा था कि नहीं छपा था? आए ई रिक्शा 10 दिन के अंदर सड़क पे? दोबारा झूठ बोला इन्होंने दोबारा झूठ बोला। जब 27 सितंबर तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो 28 सितंबर को मैंने फोन करा उनके मंत्रालय में। मैंने कहा भाई साहब आप कह रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा, क्या हुआ उसका? 28 सितंबर को कहते हैं जी अभी नोटिफिकेशन तैयार हो रहा है, थोड़े से दिन और लगेंगे। तब हमने ऐलान करा कि 8 अक्टूबर को दिल्ली में ई रिक्शा वालों की जंतर मंतर के ऊपर रैली होगी। जैसे ही हमने ऐलान करा 2 दिन के अंदर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमने सोचा चलो नोटिफिकेशन जारी करा, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करा ये भी गलत है। पहली चीज तो मैं गडकरी जी से पूछना चाहता हूं, अगर तुम 17 जून को, गडकरी जी अगर 17 जून को रामलीला मैदान में ऐलान करके गए थे, इतने सारे मंत्रालय में जाने के बाद उनको पता चला सारे गलत थे, तो उनको 3 महीने तक नोटिफिकेशन की इंतजार करने की क्या जरूरत थी?